गुड मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए और अपनी अपनी ज़िंदगी में बेस्ट हो गए। मेरी तरह तो शुरुआत हो चुकी है एक और प्यारे ब्लॉग के साथ। तो आज भी पानी पूरी बनेगा, तो हमने बिलाई कर लिया है। बिलाई करने के बाद झाड़ू लगाया है, पानी पिया है और सबसे पहले मैं इधर छोंक देती हूँ कढ़ी। मंगोड़ी वाली कढ़ी बनेगी। कल मूंग दाल की मंगोड़ी बनाई थी ना, तो मैंने जिस दिन बनाया था ना, तो उस दिन बताया था, जिस दिन जैसे मूंग दाल की मंगोड़ी बनाते हैं तो कढ़ी ज़रूर बनाते हैं। क्यों ऐसे अलग से तो बनाते नहीं हैं। जब मूंग दाल की मंगोड़ी बनता है तभी मूंग दाल वाली कढ़ी भी बना लेते हैं। वैसे पकौड़ी वाला बनाते हैं, जो बेसन की पकौड़ी रहती है ना, वैसे ही बना लेते हैं। तो आप लोगों को तो पता ही है कि हमारे घर में कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हफ्ते में 1 से 2 बार तो बन ही जाती है। तो कढ़ी बना रही थी, इधर बच्चे से भी बात कर रही थी, तो सारा काम हो चुका है और बस सिर्फ सिकाई बचा हुआ है। तो यहाँ पर पहले कढ़ी छोंक देते हैं, तो साथ साथ में ना हमारा कढ़ी भी बनता रहेगा और सिकाई भी कर लेंगे हम पानी पूरी की, क्योंकि कढ़ी बनने में है जो समय लगता है। और आज हम चूल्हे पे नहीं बनाएंगे, आज हम गैस पर ही बनाएंगे, क्योंकि चूल्हे पे बनाते हैं तो चूल्हे जलाने में समय लगता है। इस वजह से मैं गैस पर छोंक देती हूँ। और जल्दी से तो उठने के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि देखिए हम अगर थोड़ा लेट उठेंगे ना, और जब हम लेट उठते हैं तो हमारा माइंड एकदम से फ्रेश दिमाग नहीं रहता है और हड़बड़ी में समझ में नहीं आता है कि कैसे करें क्या करें। सुबह सुबह काम भी ज़्यादा हो जाता है, जिससे पानी पूरी पूरा रहता है। और मेरा तो चलिए ठीक है, पानी पूरी का जिसका नहीं भी है, फिर भी अगर लेट उठते हैं ना, तो क्योंकि मैं जानती हूँ पहले मैं भी यही करती थी, तो पूरा दिन निकल जाता था। और अभी थोड़ा एक्स्ट्रा मैं काम करने लगी हूँ, तो दिन तो पूरा अभी भी निकल जाता है, फ्री तो नहीं रह पाती हूँ। लेकिन ये है कि हाँ जी, जो हमारा घर का काम है वो समय पे हो जाता है। इस वजह से फिर मैं वो जो एक्स्ट्रा में ऑनलाइन वर्क है या फिर जो ब्लॉग है, तो ये सब सारा शूट करती रहती हूँ। तो यहाँ पर धनिया लेने के लिए चली गई थी मैं, तो देखिए अदर कढ़ी भी बन गया है और काट करके धनिया डाल देते हैं। अब इसके बाद हम पानी पूरी छानेंगे। कढ़ी बन के देखिए छान भी रहे थे और इधर बन भी रहा था, तो दोनों काम अपना निपटाते रहती हूँ। इसी तरीके से मैं है जो काम करती हूँ। यही नहीं कि नहीं जी सब पहले पानी पूरी, क्योंकि अगर हम पानी पूरी सिर्फ बनाने के लिए बैठ जाएंगे तो फिर नाश्ता मान लीजिए 12 बजे मिलेगा, तो बच्चों का स्कूल का भी रहता है, सब देखना पड़ता है। तो साथ साथ में दोनों को देखते रहते हैं, निपटाते रहती हूँ। और फिर उसके बाद पानी पूरी छानने के बाद खाना बना लिया था मैंने, मतलब कढ़ी तो बन ही गया था, रोटी बना लिया था और सारा झाड़ू पोछा ये सारा काम है जो निपटाया था। समय हो चुका था ठेला लगाने का, तो मैं सोच चली ठेला भी लगा देती हूँ, फिर उसके बाद नहाना धोना करूँगी। तो यहाँ पर देखिए ठेला भी लगा दिया है मैंने, पानी रख दिया है सारा। और आज ना संडे नहीं, सॉरी शनिवार है, तो आज सागर नहीं गया है, तो सागर भी ले जाएगा। तो दोनों जन का छोला भी बना दिया था। सागर का भी भट्टी पे रखा है, साइकिल खड़ा हुआ है, सागर लगाएगा अभी। और ये ठेला मेरा जो हस्बैंड है वो लगाते हैं, तो वो ले जाएंगे। तो देखिए ठेला लग के तैयार है और हो चुका था शाम का समय, शाम का टाइम है ये और 4 बज रहा है। और आज हम बनाएंगे सोया और आलू की सब्ज़ी। तो चलिए हम सोया काटने चलते हैं। सोया काट के लाते हैं।
और सोहा को मैंने अच्छे से साफ कर लिया था। और सोहा और आलू की है ये जो है इधर सब्जी बना रही हूँ। सोहा को बारीक कट लिया है। अगर आप लोगों ने कभी नहीं बनाया है तो सोहा और आलू की सब्जी बना के खाइएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। जैसे हम मेथी पालक आलू का सब्जी बनाते हैं ना, और सेम उसी तरीके से बनाना रहेगा, लेकिन खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो वही सब्जी है। और मतलब इधर मैं बनाने लगी थी और एक दिन पता है, लेकिन आज का ब्लॉग नहीं है, मतलब वीडियो नहीं है, शूट कर लिए थे और उसी में हम ऐड कर दिए। ये बसंत पंचमी के पहले का ही वीडियो है। हमारे घर में ना अचानक खरगोश पता नहीं कहाँ से आ गया था। देखिए इधर जो जहाँ पर मैं सब्जी उगाई हूँ ना, वहाँ पर अरहर का पेड़ भी है। और आप लोग जानते भी हो कि आसपास ना ऐसे खेत हैं, तो इधर ऐसे रोज जो क्या बोलते हैं, हाँ रोज ही बोलते हैं। और नीलगाय भी बहुत सारी हैं इधर। और हमारे इधर रोज भी बोलते हैं, नीलगाय भी बोलते हैं। आपके इधर क्या बोलते हैं वही मुझे याद नहीं आ रहा था। तो वही इधर ना बहुत ज़्यादा है। और उसी तरीके से पता नहीं खरगोश कहाँ से गेट खुला पा लिया क्या, जब घुस के आ गया। मतलब बड़ा नहीं था, छोटा सा ही था, जंगली वाला खरगोश बोलते हैं। ऐसे सर्च किए थे, नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि जो सफ़ेद खरगोश रहता है उसको तो मैं देखी हूँ, लेकिन ऐसा खरगोश नहीं देखी थी। तो बच्चा था, पता नहीं कैसे अंदर घुस आया। मैं शाम को बैठे थे इधर तो पास में आ गया, देख लीजिए ये है। तो हम लोग ना क्या कर लिए, पकड़ लिए हैं उसको और पकड़ के फिर बांध दिए। बहुत तेज़ी से भाग रहा था, बिल्कुल पकड़ने में नहीं आ रहा था। बस सिर्फ एक दिन रखे थे और फिर छोड़ दिए थे, क्योंकि ये ना ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने मतलब जानवर ने इसको मतलब सताया, ऐसे काट लिया है। तो पूरा बाल लाल खिंचा हुआ है और सोच रहे थे कि पल जाएगा तो खिलाते रहेंगे, लेकिन नहीं, वो ना बिल्कुल ऐसे खा भी नहीं रहा था कुछ। ऐसे डाली हूँ ना खाने के लिए, कुछ भी नहीं खा रहा था। और देखिए घास फूस रखा है, क्या बोलते हैं गाजर वाजर, लेकिन नहीं खा रहा था। फिर रात में तो बांध के रखे थे यहीं पर दुका के, लेकिन फिर सुबह नहीं देखे कि कुछ नहीं खा रहा है ना, तो फिर छोड़ दिए थे। देख लीजिए तो छोड़े हैं ना, तो लहसुन में बैठा हुआ है, बिल्कुल मिट्टी के कलर का ही है, तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन यहीं पे दुबका बैठा हुआ है बिल्कुल। देखिए अभी यहाँ पर हम दिखाएंगे आपको। फिर उस उधर से इधर आ गया था आलू के पास में, और 1 से 2 घंटा इधर दिखा, फिर पता नहीं कहाँ गायब हो गया है, समझ में ही नहीं आया। देखिए कितनी तेज़ी से भाग रहा है, बहुत तेज़ी से भाग रहा है। इस तरीके का था। देखिए यहाँ पर बाल उसका नचा हुआ है ना, इस वजह से नहीं पाले हैं, फिर छोड़ दिए थे उसको, फिर पता नहीं कहाँ